वास्तुशास्त्र का विज्ञान। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है। वर्तमान काल में इसका महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि, भौतिक साधनों की प्रचुरता और महानगरों में आवासीय समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज सीमित भूभाग में बने आवास और गगनचुंबी अट्टालिकाएं कुकुरमुतों सी फैल रही है। विडंबना है कि भौतिक समृद्धि के बावजूद मनुष्य की मानसिक शांति और वास्तविक सुखानुभूति कम होती जा रही है, जिसका ये कारण भी है कि हमने भौतिकता की दौड़ में पाश्चात्य जीवन शैली का अंधानुकरण करना शुरू किया है, जबकि पाश्चात्य शैली भारतीय जीवन पद्धति के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है। भारतीय पूर्ण रूपेण वैदिक संस्कृति और परंपराओं के पक्षधर रहे। भौतिकतावादी चिंतन और अनुकरण हमें मानसिक अशांति, हिंसा, उन्माद और शारीरिक असंतोष की ओर ले जा रहे हैं। इन सभी दुष्परिणामों का मुख्य कारण है हमारे दोषपूर्ण आवास, व्यावसायिक संस्थान और विश्वविद्यालय आदि। पिछले 3-4 दशकों में भारत ने भौतिक जगत में तो आशातीत उन्नति की है, पर दूसरी ओर सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों का जितना ह्रास हुआ है उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्राचीन काल में भारत विश्व में अध्यात्म के कई क्षेत्रों में अग्रणी रहा, क्योंकि हमारे प्राचीन विश्वविद्यालयों की नींव वैदिक वास्तु के आधार पर रखी गई थी। हमारे देवालय, उपवन और आश्रय निश्चय ही आध्यात्मिक शांति और शक्ति का संचार करते थे। यद्यपि आज प्राचीन महल, मंदिर और उपवनों के केवल अवशेष रह गए हैं, फिर भी वे हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत आधुनिक वास्तुशिल्प में बाह्य आकर्षण तो है, परंतु आंतरिक सुख और शांति का पूर्णतः अभाव होता है। आचार्य ब्राह्महिर और ऋषि वशिष्ठ जैसे विद्वानों ने बहुत पहले ही सिद्ध कर दिया था कि किसी भी भूखंड का, भवन का आकार प्रकार का अभाव उसमें निवास करने वाले परिवारों पर विशेष रूप से पड़ता है। इसी सत्य पर ही वास्तुशास्त्र की नींव आधारित है। वास्तुशास्त्र के पीछे विज्ञान ये है कि प्रकृति के 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी नवग्रहों के साथ मिलकर जब एक अनुकूल दबाव या प्रभाव किसी स्थिति पर बनाते हैं तो उस स्थान के चारों ओर सुख शांति का एक वर्तुल बन जाता है और वहां सुख के साथ वैभव आता है। इसके विपरीत जब प्रकृति के इन तत्वों में सामंजस्य नहीं होता तो वहां सब कुछ विपरीत होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस विज्ञान का गहन अध्ययन किया और कई सूत्र बनाए, जिनके अनुसार ये निश्चित किया गया कि किसी भी मकान को बनाते समय उसका कौन सा भाग किस दिशा में हो, घर के किस भाग में घर के किस व्यक्ति को रहना चाहिए, ताकि प्रकृति के तत्वों से हमें अधिक से अधिक लाभ मिले और सुख शांति प्राप्त हो। जब हम मकान या दुकान बनाते समय इन सूत्रों या नियमों का पालन नहीं करते, तब हमारे जीवन में गड़बड़ शुरू हो जाती है। आज के इस युग में वास्तुशास्त्र के सारे सूत्र या नियम हम पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते, परंतु जो कुछ भी जितना भी पालन कर सकते हैं उनका पालन अवश्य करना चाहिए। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके पास खूब धन दौलत और घर में सुख शांति हो। उसका व्यवसाय, दुकान, फैक्ट्री या फिर कार्यालय ऐसा हो जहां वो दिन दुगुनी व रात चौगुनी प्राप्ति करे। ऐसा तभी हो सकता है जब उसके भाग्य में ऐसा लिखा हो। भाग्य केवल ग्रहों से या अपनी मेहनत से नहीं बनता, वो स्थान जहां वो रहता है या काम करता है कि आंतरिक शक्तियां भी भाग्य में योग देती है। यदि वो स्थान जहां वो व्यक्ति रहता है वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित नहीं है तो उस व्यक्ति के अच्छे भाग्य के होते हुए भी उसकी उतनी उन्नति नहीं होगी जितनी की हो सकती है, या फिर पैसा तो उसके पास बहुत होगा पर खर्चे इतने होंगे कि बचत शून्य होगी, या फिर घर में शांति नहीं होगी और बीमारियां घेर लेगी। हो सकता है मकान में आग लग जाए, चोरी हो जाए या फिर बिजली के उपकरणों में अक्सर खराबी आती रहे। ऐसे कई कष्ट हो सकते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के भाग्य से अधिक उस स्थान की वास्तु से होता है जहां वो रहता है अथवा कार्य करता है।